आप सबका युगधारा हिंदी चैनल में स्वागत है। मैं अर्चना सिंह पायक एक बार पुनः उपस्थित हूँ आपके लिए कक्षा 12वीं की आरोह पुस्तक में संकलित पाठ लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप की व्याख्या लेकर। आशा है आपके लिए यह वीडियो बहुत उपयोगी साबित होगा। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक पूरी तरह से अच्छे से देखें, ध्यान से सुनें। आज हम इस प्रसंग को लेते हैं लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप। वस्तुतः यह अंश जो है रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है और इसमें उस प्रसंग का वर्णन है जब लक्ष्मण को मेघनाद के साथ युद्ध करते समय शक्ति के आघात से मूर्छा आ जाती है। उनके दल के सदस्य उनको लेकर के राम के शिविर में आते हैं और राम उनकी इस दशा को देख करके विलाप करते हैं। इसके बाद में आपको थोड़ा इसका संदर्भ जानने की ज़रूरत है, कहाँ से इसको उठाया गया है, उस जहाँ से ये दोहे शुरू हो रहे हैं वहाँ तक पहुँचाना है हमें आपको। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये इस परिस्थिति में विभीषण आते हैं सामने। आप जानते हैं कि विभीषण राम के शिविर में आ गए थे, अपने भाई रावण को बहुत समझाने की कोशिश की और उसके बाद में जब रावण ने सीता को वापस करने के लिए स्वीकृति नहीं दी तो विभीषण रावण का साथ छोड़ करके, अपने भाई का साथ छोड़ करके और राम के शिविर में उनकी शरण में आ गया था। जब लक्ष्मण को मूर्छित देख करके राम विलाप करने लगे तो विभीषण ने एक उपाय बताया कि इस स्थिति में सुषेण नाम के वैद्य जो लंका में हैं वे इस स्थिति में मदद कर सकते हैं आपकी। वे इसकी चिकित्सा कर सकते हैं, इस शक्ति का जो है निदान है, जो इलाज है, इसको कर सकते हैं। तो उनको अगर लाया जा सके तो अति उत्तम होगा, लक्ष्मण की जान बचाई जा सकती है। राम यह काम हनुमान को सौंपते हैं। हनुमान रातों रात जा कर के सुषेण वैद्य को लेकर के आते हैं और सुषेण वैद्य आकर के देखते हैं तो वो बताते हैं कि इनका इलाज संजीवनी बूटी है और संजीवनी बूटी उत्तर दिशा में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं पर पाई जाती है। यदि रात्रि व्यतीत होने से पूर्व वह संजीवनी बूटी प्राप्त हो जाए तो लक्ष्मण की जान बचाई जा सकती है। ऐसा सुनकर के राम यह काम हनुमान को देते हैं। हनुमान तुरंत जाते हैं और वहाँ पर जाकर के पर्वत पर देखते हैं तो वो जब पहचान नहीं पाते कि कौन सी वस्तुतः औषधि है तो वे पूरे का पूरा पर्वत उठा करके ले आते हैं। और जब वे ला रहे होते हैं तो रास्ते में भरत उनको देखते हैं, आकाश मार्ग से पर्वत लेकर उड़ते हुए किसी जीव को देखते हैं तो वो समझते हैं कि यह कोई राक्षस है और राक्षस समझ करके उसको वो बाण मार देते हैं। तो वो नीचे गिर जाते हैं हनुमान जी। और हनुमान जी से जब उनका परिचय होता है कि ये तो राम भक्त हैं और राम के काम के लिए जा रहे हैं, सारी परिस्थितियों का पता चलता है कि लक्ष्मण मूर्छित हैं, उस स्थिति में औषधि लेकर के जा रहे हैं। तो फिर भरत एक उपाय उन्हें सुझाते हैं। वो कहते हैं कि आप मेरे इस वाण पर बैठ जाइए और मैं तुरंत आपको वहाँ पहुँचा दूँगा जहाँ राम हैं, राम के शिविर में। यदि आपको देर हो जाएगी तो मेरे भाई लक्ष्मण की जान को खतरा है। तो ऐसा कह करके वे यह उपाय बताते हैं, वाण पर बैठें। तब हनुमान कहते हैं कि नहीं प्रभु, मैं स्वयं इतना सक्षम हूँ, मैं चला जाऊँगा। तो वहाँ से ये प्रसंग आता है, वहाँ से ये शुरू होता है। दोहा है, तब प्रताप उर राखी प्रभु जय हूँ नाथ तुरंत, अस कही आय सुपाई पद बंद चले हनुमंत। हनुमान जी ने भरत जी से कहा कि हे प्रभु, प्रभु मतलब हे प्रभु, स्वामी। भरत चूँकि राम के भाई हैं इसलिए उन्हें भी वो स्वामी कहते हैं। तब प्रताप उर राखी, आपके बल और प्रताप को हृदय में स्मरण करते हुए जय हूँ नाथ तुरंत मैं पहुँच जाऊँगा, हे प्रभु मैं तुरंत पहुँच जाऊँगा। अस कही, ऐसा कहकर, आयसु पाई, आज्ञा पाकर के, उनका आदेश पाकर के, पद बंदी, पैरों की चरणों की वंदना करके चले हनुमंत, हनुमान जी चल दिए। भरत बाहुबल शील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। जब लक्ष्मण के भरत के पास से हनुमान जी जा रहे होते हैं तो रास्ते में वे भरत के बाहुबल को, उनकी शक्ति को, उनके शील को, मर्यादापूर्ण जो व्यवहार था, प्रेम पूर्ण स्नेहपूर्ण जो व्यवहार था उसको, और उनके गुणों को, शील गुण गुणों को, प्रभु पद प्रीति अपार और उनके अपार प्रेम को, भगवान श्री राम के प्रति उनके अपार प्रेम को,
मन ही मन सराहते जा रहे थे। मन महु जात सराहत, मन में ही वो प्रशंसा उसकी करते जा, सराहना करते जा रहे थे, सराहते जा रहे थे। पुनि पुनि पवन कुमार, वो हनुमान जो पवन कुमार हैं वो बार बार उनकी सराहना करते हुए चले जा रहे थे। ये तो यहाँ का प्रसंग था, लेकिन शिविर में क्या स्थिति थी? राम के शिविर में क्या स्थितियां बन रही थी, आगे उसका वर्णन है। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। राम वहाँ लक्ष्मण को देख करके एक सामान्य मनुष्य की भांति वार्तालाप करते हैं, सामान्य मनुष्य की भांति वचन बोलते हैं, अर्थात कथन करते हैं, कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध राति गई कपि नहीं आयऊ, राम उठाई अनुज उर लायऊ। अपने भाई, अपने छोटे भाई को हृदय से उठा करके हृदय से लगाते हुए वो बोलते हैं, अर्ध राति गई, आधी रात चली गई है, आधी रात से ज़्यादा रात बीत गई है, कपि नहीं आयऊ, अभी तक। कपि, कपि वानर को कहते हैं और हनुमान के जी के लिए यहाँ कहा गया है। तो अर्ध राति गई कपि नहीं आयऊ, आधी रात खत्म होने को आई है और अब तक कपि नहीं आया, वानर नहीं आया है, अर्थात हनुमान नहीं आया है। सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ, अर्थात यहाँ उनको चिंता हो रही, अब तक नहीं आया तो अब पता नहीं आएंगे कि नहीं आ पाएंगे, देर ना कहीं हो जाए उनको। फिर वो विलाप करते हुए अपने भाई को देख करके कहते हैं, सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ, कभी भी मुझे, काऊ मतलब कभी भी मुझे दुखी नहीं देख सकते हो हे अनुज। बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव, बंधु मतलब हे भाई, तुम्हारा इतना मधुर और इतना कोमल स्वभाव है कि मुझे तुम कभी भी दुखी नहीं देख सकते हो। सकहु नहीं सकते हो, दुखित देखी मतलब दुखी देख नहीं सकते हो, मोहि काऊ मतलब कभी भी मुझे दुखी नहीं देख सकते हो। बंधु सदा, बंधु मतलब हे भाई, तुम्हारा सदा मृदुल मतलब बड़ा मधुर सुकुमार स्वभाव है, मुझे दुखी नहीं देख सकते हो। मम हित लागी तजेहु पितु माता, मेरे हित के लिए मतलब मेरे साथ आने के लिए तुमने अपने माता और पिता को भी त्याग दिया। तजना, तज देना मतलब होता है त्याग देना। त्यागना क्या है? तत्सम शब्द है। तजना क्या है? उसी का तद्भव शब्द है। तो पितु, पिता और माता को, मम हित मेरे लिए, मम हित लागी मतलब मेरे लिए तुमने अपने माता पिता को त्याग दिया। सहेहु विपिन हिम आतप बाता, और क्या किया? सहन किया। सहेहु मतलब सहन किया, विपिन मतलब जंगल में, हिम मतलब ठंड, आतप मतलब बहुत गर्मी, तपन, बाता मतलब तेज हवाएं, झंझावात तूफान। तो बारिश के समय आने वाले तूफान, गर्मी के समय पड़ने वाली गर्मी, सर्दी के समय पड़ने वाली सर्दी, ये सब कुछ तुमने क्या किया? मेरे खातिर सहन किया है। और अब तुम कैसे सब कुछ देख रहे हो, मुझे रोते हुए देख रहे हो, तो उठते क्यों नहीं हो? अब क्यों नहीं उठते हो? वो कहते हैं, सो अनुराग कहाँ अब भाई, वह प्रेम जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, जिसको मैं याद कर रहा हूँ कि तुम मुझे दुखी नहीं देख सकते थे, तुमने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, अब आज मैं तुमको देखकर इतना दुखी हो रहा हूँ, तो उठाहु न सुनी मम बच विकलाई, मेरे इन वचनों को सुन करके बेचैन होकर के तुम उठ क्यों नहीं जाते? उठते क्यों नहीं हो? उठाहु न सुनी, नहीं उठ रहे हो, सुन करके भी मेरे बेचैन वचनों को सुनकर के, विकल्प व्याकुल वचनों को सुनकर के तुम क्यों नहीं उठ रहे हो? तुम्हारा वह अनुराग कहाँ गया? सो अनुराग कहाँ अब भाई, वह तुम्हारा अनुराग अब कहाँ चला गया? फिर आगे कहते हैं, जो जन तेउ बन बंधु बिछोहू, पिता बचन मन तेउ नहीं ओहू। अगर मैं जानता इस बात को कि वन में जा कर के मेरे भाई से मुझे बिछड़ना पड़ेगा, बिछोहू, बिछोह मतलब होता है वियोग, वियोग मतलब बिछोड़ना होता है, वियोग का बिछोह तद्भव शब्द है। जो जनतेऊ, जो जानता मैं इस बात को कि जंगल में जाकर के मुझे अपने भाई को खोना पड़ेगा, तो पिता वचन मन तेऊ नहीं ओहू, पिता के उन वचनों को भी मैं, पिता के उस वचन को भी मैं नहीं मानता। ओहू मतलब उस वचन मतलब उस जो उन्होंने अपनी पत्नी अर्थात मेरी कैकेयी माँ को दिया था, उस वचन की भी मैं पालना नहीं करता। आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं, सुत वित्त नारी भवन परिवारा, सुत मतलब बेटा, वित्त मतलब वित्त अर्थात धन संपत्ति, नारी मतलब पत्नी, भवन मतलब घर द्वार, परिवार मतलब परिवार। हो ही जाहि जग बारही बारा, इस संसार में बार बार हो सकते हैं। कहने का मतलब उस युग में ऐसा मानते थे कि
ये जो भी सब कुछ है वो सब दोबारा प्राप्त हो सकता है। इसमें जो सबसे ज़्यादा आपत्तिजनक बात है वो नारी को शामिल करके तुलसीदास जी ने की है, जिसके कारण इन चौपाइयों की काफ़ी आलोचना भी हम देखते हैं। तो नारी पत्नी की बात कर रहे हैं, यहाँ सीता की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे भगवान श्री राम सीता की चर्चा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो भी सब चीज़ें हैं, ये बेटा, धन संपत्ति, पत्नी, घर द्वार, परिवार, सब हो ही जाहि जग बारह ही बारह, इस संसार में बार बार हो सकते हैं। अस विचार जिय जागहु ताता, मिलय न जगत सहोदर भ्राता। ऐसा सोच करके, अस विचारी मतलब ऐसा सोच करके, जिय मतलब हृदय में, जागहु ताता हे तात, तात प्रिय को कहते हैं, हे तात जागो, मिलय न जगत सहोदर भ्राता। जगत में क्या नहीं मिल सकता, ये सारी चीज़ें तो मिल सकती हैं, सुत वित नारी भवन परिवार हो जाए जग बारह बारह, लेकिन क्या नहीं मिल सकता है, सहोदर भ्राता, ऐसा सगा भाई, तुम्हारे जैसा सगा भाई इस संसार में नहीं मिल सकता। फिर आगे क्या कहते हैं, जथा पंख बिनु खग अति दीना, जिस प्रकार से पंख के बिना खग मतलब होता है पक्षी के अगर पंख काट दिए जाएं तो उसकी स्थिति बड़ी दैन्यपूर्ण, दीनता भरी हो जाती है, वो बड़ा दीनहीन हो जाता है। अति दीना, मणि बिनु फनी करिबर करहीना, मणि बिनु फनी मतलब होता है सर्प, तो सर्प की अगर मणि छीन ली जाए तो वो बिल्कुल दीन हो जाता है। करिबर मतलब हाथी, उसकी सूंड, अगर उस हाथी की सूंड छीन ली जाए, करहीन कर दिया जाए अर्थात सूंड से विहीन किसी हाथी को कर दिया जाए तो उसकी कैसी दशा होती है, वैसी ही असमम जीवन बंधु बिनु तो ही, बिना तुम्हारे हे मेरे भाई, बिना तुम्हारे मेरा भी जीवन कुछ ऐसा ही है जैसे पंखों के बिना पक्षी का, मणि के बिना सर्प का और सूंड के बिना हाथी का होता है। ऐसा ही दीनता भरा जीवन मेरा है तुम्हारे बिना, असमम जीवन बंधु बिनु तो ही, ऐसा ही मेरा जीवन है हे भाई तेरे बिना। जो जड़ दैव जियावे मोही, वैसे तो मैं तुम्हारे वियोग में जीवित रह नहीं पाऊंगा, और अगर जो जड़ देव वह मूर्ख ईश्वर, वह मूर्ख ब्रह्मा जो है, दैव मतलब होता है ईश्वर, तो यही यदि तुम्हारे बिना मैं मुझे जबरदस्ती वो जड़ दैव अर्थात मूर्ख ईश्वर जिलाता भी है तो मेरी स्थिति ऐसी हो जाएगी। जो जड़ दैव जियावे मोही, यदि मुझे जीवित भी रखता है वो तो मेरी स्थिति कैसी हो जाएगी, जैसे कि पंख के बिना पक्षी की, फणी के बिना सर्प की और सूंड के बिना हाथी की होती है। जय हूँ, आगे वो कहते हैं, जय हूँ अवध कौन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई। अब मैं क्या मुँह लेकर के अवध जाऊँगा, अवध मतलब अयोध्या जाऊँगा, अयोध्या वापस जाना है हमको 14 वर्ष बाद, तो कौन से मुँह को लेकर के, मैं किस मुँह से अयोध्या जाऊँगा। लोग कहेंगे नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई, अब पत्नी के लिए, पत्नी जैसी तुच्छ वस्तु के लिए, तुच्छ व्यक्ति के लिए तुमने अपने प्रिय भाई को गंवा दिया, तो अपने प्रिय भाई को केवल नारी के लिए, केवल पत्नी के लिए गंवा करके मैं अवध कैसे जाऊंगा, क्या मुंह लेकर जाऊंगा। बरु अपजस सहतेउ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। तुलसीदास जी कहते हैं कि हाँ, थोड़ा सा अपयश होता यदि मैं सीता को रावण की कैद से आज़ाद नहीं करा पाता, तो निश्चित रूप से थोड़ा सा अपयश तो होता, लेकिन उस अपयश को भले ही मैं, बरु मतलब भले ही अपजस सहतेउ, अपयश सहन कर लेता जगमाही इस संसार में, क्योंकि नारी हानि विशेष क्षति नाही। थोड़ी सी अपयश की ही बात थी, बाकी नारी की हानि से अर्थात पत्नी के नहीं भी मिलने से या पत्नी के खो भी जाने से कोई बहुत नुकसान नहीं था। तो मैं पुनः आपको बताती हूँ कि उस समय में पत्नी का स्थान जो है बहुत ज़्यादा सम्मानजनक नहीं हुआ करता था। इस चीज़ को, इस परंपरा को यहाँ तुलसीदास जी ने उद्धृत किया है। वो कहते हैं नारी हानि विशेष क्षति नाही। राम के मुख से भी ये कहलवा दिया है उन्होंने कि अगर पत्नी का नुकसान भी हो जाएगा, अगर पत्नी नहीं भी वापस मिलेगी तो कोई बात नहीं, दूसरा विवाह दूसरे लोगों का हो जाया करता है, तो और अगर नहीं भी पत्नी हो तो भी रह सकते हैं, लेकिन भाई के बिना मैं नहीं रह सकता। अब अपलोक शोक सुत तोरा, आगे क्या कहते हैं कि इस संसार में मुझे बहुत अपयश मिलने वाले हैं, और
हे पुत्र, वो पुत्र के समान अपने भाई को मानते हैं। तो कहते हैं कि अब दो चीज़ें मुझे सहन करनी पड़ेगी। क्या? कि एक तो अपलोक अर्थात लोक में अपयश, और दूसरा शोक सुत तोरा। हे पुत्र, तुम्हारा शोक, तुम्हारे बिना तुम्हारा जो दुख है, तुम्हारा वियोग का दुख है वो सहन करना पड़ेगा, और अपयश भी सहन करना पड़ेगा, अपलोक भी सुनना पड़ेगा। सही निठुर कठोर उर मोरा, तुम्हारे जाने के बाद जो है ये जो मेरा निष्ठुर हृदय है, सही सहन करेगा। निठुर मतलब निष्ठुर, कठोर हृदय, मैं अपने इस हृदय को निष्ठुर और कठोर बना करके ये दोनों बातें सहन करूँगा, अपयश भी सहन करूँगा और तुम्हारा वियोग भी सहन करूँगा, तुम्हारे वियोग का शोक भी सहन करूँगा। फिर आगे कहते हैं, निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। हे तात, तात किसी भी प्रिय को कहते हैं। तो हे तात, तुम अपनी माँ के एक प्यारे बेटे हो और उनके तुम प्राणों के आधार हो। तुम अपनी माँ के एक बेटे हो और उसके लिए तो तुम प्राणों के आधार हो। और फिर उसने क्या कहा था, सौंपे सी मोहि तुम्हें गही पानी, तुम्हारा हाथ पकड़ कर के उन्होंने मुझे तुमको सौंप दिया था, कि इस तरह से मुझे दे दिया था तुमको, तुम्हारा हाथ पकड़ के। और क्या कहा था, क्या चाहा था, सब विधि सुखद परम हित जानी, ये चाहा था कि तुम मेरे पास रहने पर हर प्रकार से सुखी हो, हर प्रकार से मेरे पास तुम्हारा निवास सुखद है और तुम्हारा बड़ा हित है, ऐसा जान करके तुम्हारी माँ ने मुझे तुमको सौंप दिया था। और फिर उतरू, अब क्या करूँगा, उतरू काह देहूँ ते ही जाई, ते ही किसको, माँ को, तुम्हारी जो जननी है ना, इस जननी की बात कर रहा है कवि श्री राम जी कह रहे हैं, उतरू काह देहूँ ते ही जाई, उठ किन मोह सिखावहु भाई। हे भाई उठो, उठते क्यों नहीं हो, मुझे बताओ कि मैं क्या उत्तर दूंगा उसको जाकर के। उतरू काह देहूँ ते ही जाई, उसको जाकर के मैं क्या उत्तर दूंगा। काह मतलब क्या, उतरू मतलब उत्तर, काह मतलब क्या, देहूँ मतलब दूंगा, ते ही मतलब उसको, जाई मतलब जाकर के। उठ किन मोह सिखावहु भाई, क्यों नहीं उठ करके मुझे सिखाते हो, बताते क्यों नहीं हो। ऐसे बहुविधि सोचत सोच विमोचन। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो शोकों को दूर करने वाले श्री रघुनाथ जी हैं, श्री राम जी हैं, वो बहुविधि सोचत, बहुत प्रकार से शोक कर रहे हैं। यहाँ सोचत मतलब शोक कर रहे हैं, सोच विमोचन मतलब शोक को दूर करने वाले जो श्री राम हैं, इस सारे संसार के शोक को दूर करना उनके लिए एक पलक झपकने के बराबर का काम है। वो श्री राम अब बहुत प्रकार से शोक कर रहे हैं। और क्या हो रहा है, श्रवत मतलब विमोचन हो रहा है, बह रहा है। सलिल मतलब जल, यहाँ जल कौन सा है, अश्रु जल, राजीव दल लोचन, कमल के दल जैसे उनके जो नेत्र हैं, उनसे सलिल, उनसे पानी बह रहा है। और क्यों ये सब कुछ हो रहा है, तुलसीदास जी आगे कहते हो, क्योंकि ये आराध्य हैं, राम तुलसी के आराध्य हैं, तो वे हर एक दृश्य के बाद में उस वास्तविकता से भक्तों को या पाठकों को या श्रोताओं को परिचित कराते हैं, जिसको वे मानते हैं, तुलसी मानते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। वो कहते हैं ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नर लीला कर रहे हैं। श्री राम नर लीला करने के लिए इस संसार में अवतरित हुए हैं और इसलिए वे इस नरगति को कर रहे हैं। नरगति से मतलब मनुष्यों जैसे क्रियाकलाप कर रहे हैं। नरगति अर्थात मनुष्यों जैसे क्रियाकलाप भगवान जो है, कृपाल मतलब श्री राम, भगत भक्तों को दिखा रहे हैं। नरगति भगत नरगति दिखा रहे हैं भक्तों को, कौन, कृपाल दिखा रहे हैं। लेकिन वस्तुतः है क्या, उमा एक अखंड रघुराई। उमा यहाँ पर ये जो रामचरितमानस है, 2-3 प्रकार के वक्ता श्रोताओं से कहा गया है। एक और कागभुसुंडी और गरुण हैं इसके वक्ता श्रोता, और एक और उमा और शंभु हैं, मतलब उमा और भगवान शंकर हैं। तो बीच बीच में भगवान शंकर की उक्ति उमा अर्थात पार्वती को संबोधित करके हमको दिखाई देती है। यहाँ पर उमा अब भगवान शंकर कह रहे हैं, अर्थात तुलसीदास जी भगवान शंकर के माध्यम से ये चौपाई कह रहे हैं। उमा, वो भगवान शंकर मानो उमा से कह रहे हैं, उमा से कहते हैं एक अखंड रघुराई। भगवान राम एक हैं, अखंड हैं, उनके 2 रूप नहीं हैं। वे ही
लक्ष्मण हैं वे ही राम हैं, उन्हें कोई शोक नहीं हो सकता, वे सारी दुनिया के शोक को पल भर में दूर कर सकते हैं, ऐसे हैं। लेकिन फिर भी वो जो विलाप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नरगति भगत कृपाल दिखाई, अपने भक्तों को श्री कृपाल भगवान श्री राम मानव लीला दिखा रहे हैं। आगे सोरठा है। सोरठा दोहा का उल्टा एक छंद होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको पलट इसके जो यति है मतलब इसके जो चरण हैं, इन चरणों को पलट दें तो फिर ये दोहा सोरठा और सोरठा दोहा हो जाता है। ये भी मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ कैसे। पहले तो ये सोरठा है, सोरठा की भांति सुनिए इसको किस प्रकार से बोलते हैं। प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भये वानर निकर आय गयौ हनुमान जिमि करुणामह वीर रस। ये तो था सोरठा। अगर हम इसको दोहा की तरह प्रयोग करें तो कैसे कहेंगे? विकल भये वानर निकर प्रभु प्रलाप सुनि कान जिमि करुणामह वीर रस आय गयौ हनुमान। ये इस प्रकार से, ये उल्टा अगर हम इसको पढ़ देते हैं, इसके चरणों को आपस में बदल देते हैं तो ये दोहा बन जाया करता है, ठीक। तो इसको मैंने दोनों तरह से आपको पढ़ के बताया। अब चलिए छंद पर अभी नहीं एकाग्र होंगे, अभी इसकी व्याख्या पर जाएंगे। जब भगवान श्री राम विलाप कर रहे थे, प्रलाप कर रहे थे, ये सब सुन करके सारे वानरों का जो समुदाय था वो विकल हो गया, व्याकुल हो गया। विकल मतलब व्याकुल हो गया, बेचैन हो गया। वो वानर समुदाय, जो वानर सेना थी उनकी, वो बिल्कुल बेचैन हो गई भगवान को रोता हुआ देख करके। जब ये सब प्रसंग चल ही रहा था उसी समय आए गए हनुमान। अचानक हनुमान जी अवतरित होते हैं, अचानक हनुमान जी पर्वत लेकर के आ जाते हैं। और इस बात को कवि ने कैसे कहा है? जिमि करुणामह वीर रस। जिस प्रकार से करुणा के माहौल में, जैसे कि जहाँ पर करुणा व्याप्त थी वहाँ पर वीर रस की उद्भूति हो गई हो, वीर रस प्रकट हो गया हो, ऐसे अचानक हनुमान उस गमगीन माहौल में, उस करुणा के माहौल में प्रकट हो जाते हैं। फिर चलिए देखते हैं कैसे। हर श्री राम भेंटेउ हनुमाना अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। बहुत प्रसन्न हो गए श्री राम जी, बहुत प्रसन्न हो गए और हर्षी मतलब प्रसन्न होकर के हनुमान को उन्होंने भेंटा मतलब गले लगा लिया। अति कृतज्ञ, बहुत कृतज्ञ, बहुत ही उनके आभारी हो गए, अति कृतज्ञ हो गए। प्रभु परम सुजाना, प्रभु श्री राम जो बड़े ज्ञानी हैं। मतलब यहाँ ज्ञानी क्यों कहा? क्योंकि कोई भी अपना अगर हित करता है तो उसके प्रति कृतज्ञता का बहुत भाव होना चाहिए, हार्दिक कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। ये हम सबको संदेश देते हैं श्री राम जी, इसलिए कहा है उन्हें परम सुजान, बड़े ज्ञानी हैं। अति कृतज्ञ हो गए भगवान श्री राम, बड़े कृतज्ञ हो गए। तुरंत वैद्य तब कीन्ह उपाई, तुरंत सुषेण वैद्य ने तब उपाय किया, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। और जैसे ही उनकी चिकित्सा हुई, उनका उस मूर्छा का निदान हुआ, तो वो लक्ष्मण जी उठ करके बैठ गए और बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। हृदय लाए प्रभु भेंटे उभराता, हृदय लगा करके भगवान श्री राम ने अपने भाई को भेंटा मतलब वही हृदय ला करके गले से लगा लेना, भेंटना कहलाता है। हर से सकल भालू कपि व्राता, अपने प्रभु को, श्री राम को प्रसन्न देख करके सब प्रसन्न हो गए। भालू मतलब जितने भी उनकी सेना में भालू थे, जितने भी उनकी सेना में बानर थे, तो बानर भालू जो भी सब वहाँ पर देख करके उस भगवान को प्रलाप करते पहले देख रहे थे। तो जब प्रलाप करते देख रहे थे तो बहुत दुखी हो गए थे। लेकिन अब जब देखा कि बैठ गए हैं लक्ष्मण उठ करके और भगवान प्रसन्न हैं, और भगवान को प्रसन्न देख करके वो सब भी बहुत प्रसन्न हो गए। सारा जो वो भालू कपि अर्थात सेना का समुदाय जो था, वो सारा समुदाय बड़ा प्रसन्न हो गया। हर से सकल भालू कपि व्राता, उनके समूह जो भालुओं के, कपियों के समूह प्रसन्न हो गए। कपि पुनि वैद्य तहाँ पहुँचावा, यही विधि तबहि ताहि लय आवा। अब क्या किया? दूसरा काम हनुमान जी ने क्या किया? फिर कपि पुनि मतलब फिर, कपि मतलब हनुमान जी ने, वैद्य मतलब सुषेण वैद्य को तहाँ पहुँचावा, वहाँ पहुँचाया जहाँ से, यही विधि जिस प्रकार से, तवहीं उस समय, ताही उसको लय आवा, जिस प्रकार से उसको ले आए थे उस समय जब लक्ष्मण मूर्छित थे, उसी प्रकार से तुरंत उन वैद्य जी महाराज को उनके स्थान पर पहुंचा दिया। नहीं तो सुबह उठते ही अगर वैद्य को ना देखता रावण,
तो फिर सब बात पता चल जाती और उसको फिर मार डालते, उस वैद्य को मार डालता रावण कि तुमने शत्रु के शिविर में जा कर के उस शत्रु को जीवित क्यों कर दिया, उसकी चिकित्सा क्यों करी। इसलिए चुपचाप फटाफट श्री हनुमान जी उठाते हैं वैद्यराज जी को और ले जाके वापस जही विधि ताही तबही लई आवा, जिस प्रकार से पहले लेकर के आए थे वैसे का वैसा उनको पहुँचा आते हैं। यह वृत्तांत दसानन सुनेऊ अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। अब जब बाद में पता चलता है, वृत्तांत मतलब सारी कहानी, दसानन मतलब रावण ने जब सुनी दूसरे दिन कि लक्ष्मण को तो शक्ति लग गई थी, मूर्छित था, लेकिन फिर उसका कुछ इलाज हो गया और वो वापस जीवित हो गया। अति विषाद, उसको बहुत विषाद हुआ इस बात को, शत्रु को जीवित सुनकर, पुनर्जीवित सुनकर के पुनि पुनि सिर धुने, बार बार अपना सिर पीटने लगा, वो धुनने लगा सिर, क्योंकि उसे बहुत दुख हो गया इस बात का। व्याकुल कुंभकर्ण पहीं आवा, अब वो व्याकुल होकर के कुंभकर्ण नाम के अपने भाई के पास गया और विविध जतन करे ताही जगावा। आप जानते हैं कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और 6 महीने तक जागता, 6 महीने सोता था और एक दिन जागता था और फिर 6 महीने के लिए सो जाता था। इस प्रकार से उसकी जो दिन मतलब वर्षचर्या थी, दिनचर्या क्या कहेंगे, तो उस प्रकार से उसको जगाना आसान काम नहीं था। फिर भी अब जब देखा रावण ने कि कुंभकर्ण के जागने पर ही इस युद्ध को जीता जा सकता है, तो विविध जतन करी, भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिशें करके ताही जगावा, उसको जगाया। फिर जागा तो उसका वर्णन करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, वो क्या कहते हैं, जागा निश्चर देखिए कैसा। वो निश्चर जब वो राक्षस जागा तो कैसा दिखा, जैसे मानव काल धरे देह धरी वैसा, ऐसा दिखाई दिया जैसे मानो काल ने ही देह धारण कर ली हो, काल साक्षात शरीर को धारण करके बैठ गया हो। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण ने जब जागरण किया तो पूछने लगा, कहो भाई कहो भाई कहो भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई, क्यों तुम्हारे मुख सूखे हुए हैं, तुम्हारा मुख इतना तुम डरे हुए क्यों हो, तुम्हारा मुंह क्यों सूखा है। फिर रावण ने कथा कही सब तेहि अभिमानी, तेहि कौन है, ये रावण है। उस अभिमानी रावण ने सारी कहानी सुनाई उसको, यही प्रकार सीता हरियाणी, जिस प्रकार से उसने सीता का हरण कर लिया था और सीता के हरण के कारण से फिर ये युद्ध शुरू हुआ है, तो ये सारी कथा उसने बड़े अभिमान से ये सुनाई। और फिर क्या कहा, तात कपिन सब निश्चर मारे। तात मतलब अपने भाई कुंभकर्ण को संबोधित करता है रावण और कहता है कि हे तात, कपिन मतलब बंदरों ने सब निश्चर मारे, सारे निश्चरों को, निशाचरों राक्षसों को मार डाला है। महा योद्धा संहारे, ये वानर ऐसे वैसे नहीं हैं, इन्होंने बड़े बड़े योद्धा निशाचरों का संहार कर दिया है, मार डाला है। किन किन का, अब आगे वो बताता है, दुर्मुख सुररिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी, अपर महोदर आदिक वीरा, परे समर मही सब रणधीरा। दुर्मुख नाम का, सुररिपु नाम का जो मनुष्यों का आहार करने वाले ये राक्षस थे, भट नाम का, अतिकाय नाम का, अकंपन नाम का भारी राक्षस जो थे, अपर महोदर, इसके अलावा बड़े बड़े पेट वाले महोदर, जिनके पेट बहुत बड़े बड़े थे, आदिक वीरा मतलब ऐसे विशाल वीर जो थे, आदि वीर भी, परे समर मही, सब समर में खेत हो गए हैं, अर्थात समर में मारे गए हैं। समर मही सब रणधीरा, सारे रणधीर निशाचर जो है, सारे योद्धा निशाचर समर में पड़ गए हैं, अर्थात मारे गए हैं। अब जब सुना इस कुंभकर्ण ने, तो कुंभकर्ण भी बड़ा ज्ञानी था, वो बड़ा दुखी हो गया और क्या कहने लगा, सुनि 10 कंधर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियाणी अब सट चाहत कल्याण। उसने डांटा रावण को बुरी तरह से, वो क्या, एक पहले तो दुखी हो गया वो और बोला, सुनि 10 कंधर वचन तब, 10 कंधर के इन वचनों को सुन करके कुंभकर्ण बिलखान, बिलखने लगा कुंभकर्ण और कहने लगा कि जगदम्बा हरियाणी, तुमने जगदम्बा का हरण किया है, अब सट चाहत कल्याण, अब मूर्ख कल्याण भी चाहता है। तुमको तो सोचना भी, कहने का तात्पर्य कुंभकर्ण का ये है कि तुमको तो अब कल्याण की बात ही नहीं करनी चाहिए, जीत की बात ही नहीं करनी चाहिए, जीवन की बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुमने अपराध ऐसा किया है कि जब जगदम्बा का हरण किया है। तो इस प्रकार से कुंभकर्ण उसको डांटता है, अपने छोटे भाई रावण को। तो ये इसकी व्याख्या थी। लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप नाम का जो प्रसंग था, इसकी व्याख्या थी। आशा है
आपके लिए यह वीडियो बहुत उपयोगी साबित होगा। इस वीडियो को ध्यान से बार बार सुनें। इस प्रसंग के अंदर जो प्रश्नोत्तर आते हैं उन प्रश्नों के उत्तर भी आपको इस व्याख्या के दौरान कहीं ना कहीं अवश्य मिलेंगे। इस वीडियो के बाद अगला वीडियो लेकर मैं पुनः प्रस्तुत होंगी। आप इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।